नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आपको बता दें, बिहार के शिक्षक लगातार नई शिक्षा नियमावली वापस लेने को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इसी कड़ी में हम शिक्षकों के पास पहुंच चुके हैं और आज उनसे बातचीत करेंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मांग है उनकी सरकार से। 2014 से हम लोग काम कर रहे हैं और देखते देखते लगभग 10 साल बीत गई है, लेकिन फिर भी अभी भी असहजता से महसूस होती है। लगता है कि हम लोग अभी भी 2014 के ही समय में जी रहे हैं। जो उस समय परिस्थिति थी अभी भी वही परिस्थिति है। उस समय जो संघर्ष का दौर था अभी भी वही संघर्ष का। जब 2014 से ये चल रहा था तो आपने अभी क्यों ये मुद्दा छेड़ा है? क्योंकि 2014 से तो आप ही लोग जितवा रहे हैं नीतीश कुमार को, है कि नहीं? तो आप बताइए कि आप अभी क्यों छेड़े ये मुद्दा? देखिए, अभी जो हम लोग को नियमावली आई है हम लोग उसका प्रतिकार कर रहे हैं। हम उनकी सरकार का प्रतिकार नहीं कर रहे हैं। हमारी जो अपनी मांगे हैं वो है नियमावली, और नियमावली में जो संशोधन की आवश्यकता है उसकी हम लोग मांग कर रहे हैं और प्रतिरोध भी कर रहे हैं, धरना भी प्रदर्शन दे रहे हैं। नियमावली में से क्या है कि आपको वो अच्छा नहीं लगा? हाँ, नियमावली में देखिए, नियमावली जो है पूरी रूप से जो फ्रेशर लोग हैं उनके लिए नियमावली बनाई गई है। जो पहले से 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं उनकी एक भी बातें उसमें नहीं रखी गई है। जो बातें हम लोग को चाहिए, जो बातें रखनी चाहिए, वो सारी बातें उन्होंने उसमें से सीधे का सीधे जो है वो हटा दिए हैं। तो हम लोग अगर अभी जॉब कर रहे हैं और खुद सोचिए, जो हमारे पढ़ाए हुए छात्र और वो हमारे साथ अभी इस चीज़ का परीक्षा देंगे बीपीएससी का, और उनके साथ हम बैठ के खुद परीक्षा दे रहे हैं, ये कितनी बड़ी असमानता की बात है कि हमारा छात्र पढ़ेगा जो पढ़ाए हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पढ़ाई उम्र की मोहताज नहीं होती, तो फिर आपके लिए फिर ये कैसे? नहीं, देखिए, आप जो कह रहे हैं ना वो दूसरा पक्ष है कि पढ़ाई मोहताज नहीं। यहाँ 90 साल में भी लोग पीजी करते हैं, वहाँ पे आपकी बातें सटीक बैठ रही है। लेकिन यहाँ पे जो बातें हैं ना वो बातें हैं कि हमारा छात्र जो पढ़ाए वही परीक्षा बीपीएससी का दे और उनके शिक्षक जो है उसी जॉब के लिए वो भी परीक्षा दे। ये आपस में एक शर्मिंदगी महसूस किसी को भी हो सकती है ना, और यही बात अभी हो रही है। और ऐसी चीज़ें हैं जिनको सरकार को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और उस दर्द को वो भी उसको समझ के इस चीज़ को संशोधन करने की परम आवश्यकता है। हमारी सरकार से कुछ ऐसी नहीं है, प्रतिरोध नहीं है, किसी शिक्षक को नहीं है, पूरे बिहार का कोई भी शिक्षक नहीं है। आप कहीं भी जाइए, किसी से पूछिए, उनकी एक ही मांग है कि जो नियमावली बनाए हैं या तो आप 2 तरह का परीक्षा लीजिए, एक परीक्षा फ्रेशर के लिए ले लीजिए और एक परीक्षा जो हमारे यहाँ है। देखिए, हम लोग तो सारे दिन पढ़ाई करते हैं, बच्चे को पढ़ाते ही रहते हैं, तो हम लोग परीक्षा से कहीं भागने की बात नहीं हो रही है। आप जिस तरह का परीक्षा लीजिए ना, आप परीक्षा सब लोग को देने के लिए तैयार है, लेकिन परीक्षा का अंतर होना चाहिए। परीक्षा में अंतर ये होना चाहिए कि हम लोग का डिपार्टमेंटल परीक्षा होना चाहिए और डिपार्टमेंटल परीक्षा होना। बीपीएससी में तो सब सब्जेक्ट मतलब पढ़ना पड़ता है। फिर आप तो टीचर है, इतने अनुभवी है, तो फिर क्यों? आप जो सवाल कर रहे हैं कि बीपीएससी में सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ये एक कंपटीशन की तैयारी के लिए बातें हैं। लेकिन हम लोग जिस विषय का पढ़ाई कर रहे हैं मुख्य रूप से हमारा वो विषय है। बाकी जो उसने सिलेबस बना रखा है, सिलेबस को भी हम लोग फुलफिल करने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि उसमें से ये करें आप हटा दीजिए और ये हटा दीजिए, नहीं। आप सिलेबस रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम लोग के विषय के अनुसार आप परीक्षा लेना चाह रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन परीक्षा में ये होनी चाहिए कि जो फ्रेशर है उनका मापदंड अलग होना चाहिए, और जो हमारे 10 साल 15 साल से अनुभवी शिक्षक है उनका मापदंड अलग होना चाहिए। दोनों को आप समान नहीं रख सकते हैं। जो बच्चा 10वीं क्लास में है और जो बच्चा पीएचडी कर रहा है, क्या दोनों की बुद्धिमत्ता में समानता होगी? कभी नहीं हो सकता है। क्या अगर वो कार्य करने आ जाएंगे तो पूरी सरकार या पूरा बिहार का शिक्षा व्यवस्था में 100% बदलाव हो जाएगा, अचानक हो जाएगा? ऐसा भी नहीं है। जब तक अनुभवी लोग उनके साथ नहीं रहेंगे, अनुभवी लोग जब तक अपना कार्य नहीं देंगे, अपनी जो क्षमता है वो नहीं दिखाएंगे, तब तक ये संभव है ही नहीं। हम तो कह रहे हैं सीधी बात कि पहले हम लोग को आप नियमावली के तहत या तो सुधार कीजिए, और नहीं तो सिर्फ कर्मचारी का जो दर्जा है, कर्मचारी का दर्जा, वो आप पहले दे दीजिए। ठीक है, यही सिर्फ मांग है, बहुत सिंपल मांग है, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। उसके अलावा हम लोग और कुछ चाह भी नहीं रहे हैं। आपका राजकर्मी का दर्जा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप डिपार्टमेंटल परीक्षा लेना चाहें, आपको लग रहा है कि शिक्षक लोग जो है उतनी गुणवत्तापूर्ण नहीं है, तो आप उनसे परीक्षा लीजिए, डिपार्टमेंटल लीजिए, विषय का लीजिए। हम तो ये भी सुझाव दे रहे हैं कि आप 6 महीने पर उसको ट्रेनिंग दीजिए।
आपको लग रहा है कि अगर वो अपनी ट्रेनिंग से भटक रहे हैं, आप ट्रेनिंग दीजिए। 1 साल के बाद आप उसकी गुणवत्तापूर्ण जो है उसका सब्जेक्ट का परीक्षा लीजिए। आपको अगर उसमें कोई फिसड्डी लग रहा है या कमज़ोर लग रहा है तो उसको अपलिफ्ट कैसे कर सकते हैं, इसका भी आप गाइडलाइन दीजिए। हम लोग तो सारे चीज़ करने के लिए तैयार हैं, कहीं से कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग फ्रंट पे है और सब लोग आगे आना भी चाहता है, लेकिन एक सिस्टम से आइए, सिस्टमेटिक ढंग से आइए। आप भी आइए, हम भी आएंगे। आप 2 कदम बढ़िए, हम लोग 4 कदम बढ़ने के लिए तैयार हैं। आज हमारे विद्यालय का जो इतना सुधार हुआ है, क्या शिक्षक लोग मिलकर सुधार नहीं किए हैं? आप देख रहे हैं, बिल्कुल। अभी बड़े बड़े जितनी भी बीपीएससी की परीक्षाएं हो रही है, क्या उसमें शिक्षक लोग उसमें भाग नहीं ले रहे हैं? अच्छे अच्छे शिक्षक लोग जा रहे हैं, पीएचडी बैठे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बैठे हैं, अच्छे अच्छे शिक्षक हैं। आप पर्सनली उनके सब्जेक्ट्स अगर लीजिए तो देखिए आपको ऐसा लगेगा कि जो कॉलेज में प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उसके बराबर वो है, इक्वल है उससे। तो कहीं से कमज़ोर नहीं है, कम भी नहीं है, लेकिन एक आप सिस्टम बनाइए, सिस्टम से आइए। सिस्टम से हम भी चलने के लिए तैयार हैं, आप भी चलिए। हम लोग तो प्रतिकार कर रहे हैं सिर्फ नियमावली का, हम कहाँ उससे इतर हो रहे हैं, कभी नहीं हो रहा है। सरकार हम लोग की जो सामान्य मांग है उस मांग को हमको लेकर बैठ रहे हैं, धरना वही कर रहे हैं। इसी यही गर्दनी बाग से यहाँ आना पड़ा, क्या कारण है? वो कुछ मजबूरी है, सरकार ने विवश कर दिया है यहाँ आने के लिए। यूँ एक तरह से कह सकते हैं कि खुद के कमरे में ही बंद करके ये सत्याग्रह पर बैठाने को आतुर है सरकार, ताकि आम लोगों को पता नहीं चले। ऐसे सड़क पे पब्लिक लोग भी चलते हैं, स्टूडेंट लोग भी चलते हैं, सबों को पता चल रहा है कि शिक्षक आखिर अपने काम को अंजाम तक पहुंचाकर 12 बजे से 4 बजे तक सत्याग्रह क्यों कर रहे हैं। और सरकार तक ये बात पहुंच रही है सोशल मीडिया के थ्रू। आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे प्रतिबंध लगा सकते हैं इस न्यूज़ को दिखाने से, लेकिन सोशल मीडिया आज के समय में एक बहुत बड़ा हथियार है जिसका प्रयोग करके बहुत कुछ को बदला जा सकता है। सरकार विवश हो सकती है, आम जनता भी सोचने को मजबूर हो सकती है। अभी तक उनका एक मैसेज सोशल मीडिया तो नहीं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के थ्रू यही जा रहा है कि शिक्षक परीक्षा से डरते हैं। अरे भाई, शिक्षक तो परीक्षा लेते रहते हैं और परीक्षा देकर आए हैं। कौन शिक्षक यहाँ पे आपको जो अयोग लगा आप तो पहले ही हटा चुके हैं, दक्षता परीक्षा के नाम पे या टेट के नाम पे और एस-टेट के नाम पे लोग तो दे ही रहे हैं। और एग्ज़ाम जो होना चाहिए, हम भाग कहाँ रहे? आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम लीजिए। पूरे देश के किसी भी राज्य में कहीं भी ऐसा है कि 10 साल 20 साल लोग जॉब कर चुका हो और उसको आप फ्रेशर के साथ बिठा रहे हो? ये तो सरासर अन्याय है। आप कहते हैं कि न्याय के साथ विकास हम कर रहे हैं बिहार का, ये कहाँ? जो भावी पीढ़ियों को बनाने वाले हैं, भविष्य बना रहे हैं। आपका मैट्रिक, इंटर सारा रिजल्ट समय पे निकल रहा है, इसके पीछे कौन है? अच्छा, आप एक बात बताइए, आप पंखे पे बैठ के धरना दे रहे, सरकार क्यों सुनेगी आपकी बात? पंखा तो आज आपको दिख रहा है मैडम, कल तक क्या था? ये मजबूरी का नाम है। और ये पंखा हमारे संघ का देन है, संघ का ये बिल्डिंग है। मजबूर हो गए हैं, सरकार जगह नहीं दे रही है तो मजबूर होकर हम लोगों, चूँकि ये धरना रुकेगा नहीं, ये सत्याग्रह रुकेगा नहीं। अभी सत्याग्रह है 1 तारीख तक और आगे आने वाले समय में और बहुत कुछ होगा। हम लोग अपनी आंदोलन को और तीव्र करेंगे। सरकार अब क्या चाह रही है वो अभी खुलकर आ नहीं रही है। केवल परीक्षा बीपीएससी और बुलेट ट्रेन की तरह वो गति से भाग रही है। फ्रेशर और पुराने लोगों को एक साथ एक ही खांचे में बिठाने का प्रयास कर रही है। आप ही बताइए, कोई दौर होता है तो क्या बुजुर्ग और नए लोगों को एक ही साथ उतार दीजिएगा? ऐसा करना था हर एक डिपार्टमेंट में आप कीजिए। पुलिस डिपार्टमेंट भी आपका है या और डिपार्टमेंट है, पुराने नए को एक साथ ये कर दीजिए आप। नहीं तो बाकी स्टेट में भी होता है, जैसे वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है या फ्रेश एग्ज़ाम, जैसे हायर पद को हमें प्राप्त करना है, टीजीटी है, पीजीटी को प्राप्त करते हैं तो कुछ % रिजर्व रखा जाता है। उतना सीट पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, यदि पीजीटी में जाना है। लेकिन यहाँ है कि नहीं, एक ही रास्ते पे दोनों चलिए। इससे दोनों को जो नए आने वाले हैं उनको भी मतलब सब्क दिखाया जा रहा है कि तुम्हारे लिए 1.5 लाख 2 लाख की वैकेंसी है। अगर देखा जाए, हम लोग तो इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षक लोग एग्ज़ाम दे दें और 1.5 लाख इन्हीं लोग से भर जाए तो क्या बाहर जो बैठे हैं उनको जॉब मिल पाएगा? तो वो तो केवल दिखावा कर रहे हैं कि मेरी इतनी वैकेंसी है, एक्चुअली उनके पास वैकेंसी है ही नहीं और वो दिखावा करके जानते हैं कि ये विरोध होगा। इसी बहाने हम जो ठिकरा है सर पे, जनता में कुछ और दिखाया जा रहा है, इंटरनली कुछ और हो रहा है। आपको डेली पेपर में देखते हैं कि न्यूज़ कुछ और आ रहा है, यानी न्यूज़ ऐसा आ रहा है कि सरकार दिखा रही है कि हम जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जनता के लिए, लेकिन जब इंटरनली जो बुद्धिजीवी जनता भी हैं वो भी समझ रही है कि सरकार जो है ये सरासर गलत कर रही है। जो भी बुद्धिजीवी, तो वो बुद्धिजीवी उस समय क्यों नहीं विरोध करते? उनको बाद में क्यों रियलाइज होता है कि ये सरकार गलत कर रही है? कब की बात आप कहना चाह रही हैं? ये आप कह रहे 2014 की बात है, तो आपको तो उस समय से ही सोचना चाहिए। नहीं, हम सरकार का इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम कर रहे हैं जो हमारी अभी बातें चल रही है
इसका जो न्यूज़ में फैलाया जा रहा है उसकी हम बात करें, जो डिफ्रेम करके फैलाया जा रहा है, जो एक्चुअल चीज़ है, वास्तविक चीज़ है, उसको नहीं दिखाया जा रहा है। नहीं, हम तो वही दिखाते हैं ना जो सरकार हमें बोलती है। अब तो जनता बोलेगी ना कि वो ज़मीनी हकीकत है। आप वो दिखाइए ना जो जनता चाह रही है या जनता की ज़रूरत की चीज़ है। मीडिया लोग भी क्या है, मीडिया लोग तो हर समय सोचते हैं कि जनता के पक्ष में रहेगी। जनता भी चाहती है कि हमारा सुनने वाला मीडिया है। अगर सरकार नहीं सुने तो मीडिया के थ्रू जो हम सुनाएं, अपनी बात किसके थ्रू कहें, आपके थ्रू कह सकते हैं, मीडिया के थ्रू कह सकते हैं, और मीडिया ही जो है सही जगह पे पहुंचाएगी। ठीक है, तो हम लोग का स्रोत तो आप ही लोग हैं ना। तो हम लोग की जो रिक्वायर है, जो मांग है, जो डिमांड है, जो हम लोग चाहते हैं, जो इच्छा है, जो ज़रूरत का चीज़ है, वो आप लोग के थ्रू पहुँचाइए। तो यही बात है ना कि जनता के दिखाने का मतलब है कि आप न्यूज़ कुछ और फैला देते हैं। सिंपल न्यूज़ लीजिए कि टीचर के बारे में हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी जैसे इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि 1.5 लाख अगर वैकेंसी निकाले हैं, आपने ओपन मार्केट में निकाला 1.5 लाख वैकेंसी। आप दिखा रहे हैं कि जो फ्रेशर हैं, जो बीएड कर चुके हैं, अच्छे पढ़े लिखे लड़के हैं, उन लोगों को तो लगा कि गोल्डन चांस आ गया। अगर शिक्षक 4 लाख ऑलरेडी पहले से जॉब में है, अगर यही सारे शिक्षक फिर से बैठ जाए तो 1.5 लाख क्या 5,000 भी जो फ्रेशर को नहीं जाएगी हाथ में। तो अब देखिए बेवकूफ़ कौन बना। आप तो पूरे मीडिया में हाईलाइट कर दिए, पूरे देश में हाईलाइट कर दिए, और देश का न्यूज़ पूरे विश्व में जा रहा है कि नीतीश बाबू ने जो है इतना वैकेंसी दिया। अभी जो सरकार इतने वैकेंसी दी वो फ्रेशर के लिए दिया, लेकिन फ्रेशर को जॉब मिला कहाँ वास्तविक? तो जॉब मिलेगा ही नहीं। जॉब कैसे मिलेगा? हम लोग रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, सिलेबस क्या है हम लोग को पता है। जो फ्रेशर वो सिर्फ बीएड पढ़े हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या उतना ही से वो 1.5 लाख सारे फ्रेशर ही ले जाएंगे? ऐसी बात तो नहीं है। ज़रूर ऐसी बात है कि 4 लाख शिक्षक है, उसमें से अगर कितना हो परसेंट हो, 50% भी अगर आ जाए तो आप सारा सीट किधर जाएगा आप भी अनुमान लगा सकते हैं, सामान्य जनता भी समझ सकती है। तो जब ये सारी सिंपल सी बात है, अगर इस बात को आप इस तरह से डिफ्रेम करके फैला रहे हैं कि ये जो है हम जॉब दे रहे हैं 10 लाख में, ये हम 1.5 लाख जॉब दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है उसी को दे रहे हैं। तो आपका कहना है कि सरकार धोखे में रख रही है आपको भी और जो नई शिक्षक आने कह नहीं रही, आप खुद समझने की बात है। आप डायरेक्ट अगर कहिए कि ये आदमी कह रहा है, वो आदमी नहीं कह क्या रहा है, वो तो आप खुद समझ रहे हैं, और समझने वाला खुद समझ रहा है। जो आम पब्लिक है वो भी समझ रहा है, आम पब्लिक और जो बुद्धिजीवी लोग वो भी समझ रहे हैं कि आप जो है इस नाम पे जो पहले से काम 10 साल 15 साल से कर रहा है, उसको आप फिर दोबारा जॉब देने की बात कर रहे हैं, वो भी नया फ्रेशर जॉब देने की बात कर रहे हैं। ये आप कैसा बात कर रहे हैं भाई? वो तो 15 साल से जॉब में है ही, उसको तो इतना सैलरी मिल रहा है कि आप जो अभी निश्चित कीजिएगा उससे 4-5 हज़ार के अंतर का है। तो आप नए वाले को मौका दे कहाँ रहे हैं? अगर हम ही लोग आ जाए, अगर प्रोफेसर ही आ जाए फिर से वैकेंसी में वही चला है, तो नए वाले को मिलेगा कहाँ से जॉब? अभी एक है, अभी आप अभी खुद यंगर है, अभी समझ सकते हैं कि अगर जो अनुभवी आदमी जो बीपीएससी में ऑलरेडी तैयार कर चुका है, इसमें से कंपटीशन दे के आया है, फिर से दोबारा दे तो स्वाभाविक निकलेगा ही। 5% नहीं निकलेगा, 10% नहीं निकलेगा, 50% तो निकलेगा। 4.5 लाख का 50% कितना हो गया? ऐसे ही कैलकुलेशन देखिए, जितना आप निकाल रहे हैं उससे उसको बचेगा क्या? 1-2 हज़ार बचेगा। 1-2 हज़ार आप 1.5 लाख दिखा रहे हैं कि हम फ्रेशर को दे रहे हैं, बेरोजगार को दे रहे हैं। कहाँ आप दे रहे हैं? आप अगर देखिए तो नहीं मिल रहा है उसको, वास्तविक में उसको मिल ही नहीं रहा है। नियमावली से दोनों को मूर्ख और बनाया हम है। लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि उसका भी बच जाए, उसको भी 1.5 लाख जो नए फ्रेशर हैं उनको भी जॉब मिल जाए, और नियमावली में सुधार कर दीजिए, संशोधन कर दीजिए, तो हम लोग का भी जो जॉब है वो भी कंटिन्यू सही सलामत जैसे चल रहा है वैसे आगे भी चलता रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि अब शिक्षक रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। देखना ये होगा कि सरकार इनके सामने नतमस्तक होती है कि नहीं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार संवाददाता के साथ।